तो जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो आते ही सब कुछ नॉर्मल नहीं रहता। अगर आप पूर्व जन्म में बिलीव करते हो तो बच्चा अपना कर्मिक डेट लेके आता है। अगर नहीं बिलीव करते हो तो भी कुछ जेनेटिक इशू बिल्कुल होते हैं। फिर इन्वायरमेंट होता है, इन्वायरमेंट का माइंडसेट होता है, परिवार अमीर है गरीब है, कैसे लोगों के बीच रह रहा है और कैसे लोग आते जाते हैं, ये सब मैटर करता है। ओके, तो कैसे स्कूल में जाता है वो मैटर करता है। तो काफ़ी हद तक जो है उस बच्चे की सफरिंग उसके आने के पहले ही तय होती है कि वो बच्चा आते ही क्या सफ़र करेगा। और थोड़ा सा अगर कोई इशू होता है, मतलब अगर बहुत अच्छे माइंडसेट या बहुत अच्छे एजुकेटेड, मतलब असली एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ ना हो तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जैसे मीडियोक्रिटी देखनी पड़ेगी और रिश्तों में कैसे डील करना है ये नहीं पता होता, फिर असली एजुकेशन क्या है ये नहीं पता होता, पैसे कैसे मैनेज करने हैं नहीं पता, दिमाग कैसे काम करता है नहीं पता, अपना बिहेवियर कैसे पता करना है नहीं पता। इस वजह से क्या होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है या तो नहीं तो मीडियोक्रिटी में जाके सेटल हो जाता है। तो क्या इतनी सारी सफरिंग यूनिवर्स हमें दे के भेज रहा है, भगवान हमें दे के भेज रहे हैं, आप जिस पर बिलीव करते हो, या प्रकृति दे के हमें भेज रही है, तो क्या ऐसे ही भेज दे रही है? नहीं। जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसके पास एक टूल होता है, एक टूल लेके पैदा होता है और वो है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी बिल्कुल सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा और सबसे तगड़ा टूल है ये। अब फॉर एग्जांपल नहीं, दो एग्जांपल लेते हैं दो लड़कों का। ओके, एक कार्तिक एक शुभ। शुभ और कार्तिक दोनों दुनिया के दो कॉर्नर में हैं बिल्कुल, और दोनों को ट्रॉमा है, कॉन्फिडेंस इशू है। ओके, अब दोनों को कॉन्फिडेंस इशू है, एक हमेशा खुद में इनसिक्योर रहता है, दोनों इनसिक्योर रहते हैं। ओके, पर एक अपने क्यूरियोसिटी को अच्छे तरीके से यूज किया कि क्यों हो रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन भी होगा, क्यों मुझे हो रहा है, क्यों उनको नहीं हो रहा, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। अगर इसके बाद उसने कोई कुछ बुक्स पढ़ी, कुछ कभी वेबसाइट्स पे जाके खोजा, किसी से जाके पूछा, तो ये क्यूरियोसिटी होगी। अब आप सोचोगे कि ऐसा तो सब कोई पूछता है, नहीं पूछता है। अब देखो यूट्यूब पे कोई नहीं पूछता है सब, ज़्यादातर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ, कोई अपना प्रॉब्लम नहीं फिक्स करता। और फिर कार्तिक जो होगा उसको पता चलेगा कि अच्छा कुछ थेरेपी जैसी भी चीज़ है, कुछ हिप्नोथेरेपी जैसी भी चीज़ है, फिर अपना कॉन्फिडेंस इशू अच्छा कर लेगा। और शुभ क्या करेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा हमेशा, पूरा लाइफ इनसिक्योरिटी में करेगा। अब होता प्रॉब्लम यहीं से होती है कि जब कुछ लोग अपनी क्यूरियोसिटी को यूज करते हैं अच्छे से, वो ठीक है, वो धीरे 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 वो सब कुछ सीख लेते हैं। और जो क्यूरियोसिटी को चैनलाइज कर देते, चैनलाइज वर्ड भी गलत लगता है क्योंकि क्यूरियोसिटी शुरू से अंत तक होती है, बस उसको यूज़ नहीं कर पाते। पांडे जी का लड़का क्या करता है, शर्मा जी का लड़का क्या होता है, बेटे कितना कमा लेते हो, बेटी शादी हुई तुम्हारी, क्या फ़ायदा होगा इससे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या आप सुधार ला पाएंगे अपने जीवन की गुणवत्ता में, कुछ नहीं ला पाएंगे। तो इसलिए क्यूरियोसिटी का प्रयोग हमेशा इनर फुलफिलमेंट की तरफ चैनलाइज करना चाहिए। अब प्रॉब्लम है मतलब अपनी हर एक कमियों को सुधारने में करना चाहिए किसी भी चीज़ में। अब मान लो किसी लड़के को बहुत आगे तक जाना है अगर, और उससे प्रॉब्लम हो रही है फोकस की, वो पढ़ेगा डीप वर्क, उससे क्यों लगेगा कि मुझे ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, तो इसका सल्यूशन कहाँ से लाएं, तो फिर वो पढ़ेगा इसेंशियलिज्म। अगर प्रॉब्लम होगी उससे कि दिमाग कैसे काम करता है तो वो पढ़ेगा द ब्रेन। तो अगर उसे प्रॉब्लम होगी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तो वो पढ़ेगा आदि शंकराचार्य को। अगर उसको प्रॉब्लम होगी कि लाइफ में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है तो पढ़ेगा भगवद गीता। अगर वो होगा कि बहुत सेंसिटिव होगा कि लोगों की बातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है तो वो पढ़ेगा स्टोइसिज्म। तो और उसको जवाब मिलेंगे, ठीक है, तो वो पढ़े। मैं बस बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्यूरियोसिटी कहीं से भी रहेगी तो वो मतलब कहीं से भी नॉलेज खींच लेगा। यूनिवर्स में ये चीज़ क्यों हो रहा है, ये चीज़ क्यों हो रहा है, ऑब्जर्व करके भी बहुत चीज़ें सीखी जा सकती हैं। प्रॉब्लम बिल्कुल तब होगी जब हम कुछ सीखना ही ना शुरू करें। और क्यूरियोसिटी जब ख़त्म हो जाएगी तब इंसान डेड बॉडी के समान हो जाएगा। सिंपल लोग, ये बहुत पुराना कोट है कि जिसने सीखना बंद कर दिया वो डेड बॉडी के समान हो गया। तो
और हम अपने पेरेंट्स को देखते हैं, बिल्कुल कोई क्यूरियोसिटी नहीं, फ़ोन करके दे दो, टीवी का रिमोट नहीं वो हो रहा है काम, ये वाईफाई कैसे कनेक्ट करना है, कर दो बेटा। तो ये गलत चीज़ है। और हमेशा तुम लोगों को, जिसको भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट सीख करना हो, लाइफ में आगे बढ़ना हो या लाइफ में एक बेहतर जीना हो, तो वो क्यूरियोसिटी लानी ही पड़ेगी। ठीक है, क्यूरियोसिटी लानी क्यों ज़रूरी है, इसका एक एस्पेक्ट ये भी होगा कि अगर तुम किसी गर्ल मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में पैदा हुए हो जहाँ बहुत सारा एजुकेटेड लोग नहीं है, बहुत जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा नहीं है, तो तुम ही उन्हीं के एवरेज हो, और वही डाटा तुम्हारे दिमाग में जा रहा है और वहीं से तुम आउटपुट निकाल रहे हो। पर जब तुम क्यूरियोसिटी होगी, तुम रीडिंग करोगे, तुम और लोगों के पॉडकास्ट देखोगे, जिन चीज़ों पे नहीं नॉलेज होगी उसका टेड टॉक देखोगे, तब तुम्हें वो पर्सपेक्टिव मिलेगा जो स्टैनफोर्ड, MIT ऐसे में जो लोगों ने बहुत सारे रिसर्च करके अपनी लाइफ में रखा हुआ है, वो तुमको मिलेगा। कोई, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सही ही होगा, पर वो दृष्टिकोण तुम्हारे पास हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना। मान लो कहीं कि तुम बैटल फील्ड में गए और तुम्हारे पास तेजस भी है, पर ब्राग भी है, S-400 भी है, ये तीनों है, तो कहाँ कौन सा यूज़ करना है, ये सब अच्छे से यूज़ कर सकोगे। ये कम से कम तीनों होने तो चाहिए। अगर होंगे ही नहीं तब क्या होगा, नुकसान होगा। तो सब होने चाहिए। तो यही तीनों चीज़, मतलब सारी चीज़ें जो हैं ये हमको वहाँ से मिलेंगी जब क्यूरियोसिटी रहेगी, तो ना लेंगे। तो क्यूरियोसिटी हमेशा रखी करो, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को ढूंढो। सबकी क्यूरियोसिटी अलग अलग होती है, किसी की फ़िलॉसफी में होती है, किसी के साइंस में होती है, किसी की स्पिरिचुअलिटी में होती है, किसी की प्रोडक्टिविटी में होती है। जैसी प्रॉब्लम वैसी क्यूरियोसिटी, वैसी रीडिंग फिर वैसा आउटपुट, और वैसी ही ज़िंदगी। बाय।